कवर्धा नगर पालिका एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय कुछ अलग है। इस बार चर्चा का विषय है एक पोकलेन मशीन, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 24 लाख रुपए है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी और नेताओं ने उसे खरीदा है लगभग 50 लाख रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बचा खुचा 20 लाख कहाँ गया। तो 20 लाख गया यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता की जेब में। अब तो वो मशीन भी चिक चिक कर चिल्ला रही होगी, वो पूछ रही होगी कि मैं तो रोड की खुदाई के लिए खरीदी गई थी, लेकिन यहाँ जनता की जेब की खुदाई कैसे हो रही है। ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल कवर्धा के कुछ युवा, जागरूक युवा हैं, जो विसिल ब्लोअर हैं, जो जनता की हित की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई नगर पालिका में। और आरटीआई से खुलासा हुआ कि जो मशीन बाजार में 24 लाख रुपए में मिल रही है, उसे नगर पालिका के इस भ्रष्ट तंत्र ने 49 लाख रुपए लगभग में खरीदा है। मतलब 20 लाख का गोलमाल कर दिया। और वो पैसे जनता के हैं, जनता के टैक्स के पैसे। और इतना इन्होंने गड़बड़ झाला किया है कि जनता के जेब में जो बचे खुचे जो सिक्के हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि हमें बस क्यों छोड़ दिया गया, हमें भी लूट लिया जाता। बात करते हैं लोगों से जिन्होंने आरटीआई लगाया है। भैया, क्या नाम है आपका और कब ये आरटीआई लगाया था और कब ऐसा खुलासा हुआ? जी, मेरा नाम कमलकांत सिन्हा है। हाँ, कब आपने आरटीआई लगाया था? मैंने ये 1 महीना पहले इस आरटीआई को लगाया था। हाँ। जिसमें मैंने नगर पालिका से एक जानकारी चाहिए थी कि जो अभी मौजूदा खरीदे हैं एक्सकावेटर जेसीबी मशीन, उसका अभी मूल्य, उसका जो मूल्य खरीदा गया था उसका मूल्य हमको बताइए। तो उसमें जानकारी हमको ये मिला है कि उस मशीन का जो कीमत है वो 43,49,911 रुपये दिखाया है। वास्तविक में उसका जब हम लोग 43 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा है। जी, खरीदा है वो लोग। और वास्तविक में जब हम उसका वही मॉडल, वही सीरियल नंबर से हम लोग उसका रेट जब निकलवाए हैं, कोटेशन जब बनवाए हैं, तो उसमें मतलब आपने आरटीआई निकाला तो पता चला कि उन्होंने 44 लाख रुपए में खरीदा है। हाँ, उसके बाद फिर आप मार्केट में गए और मार्केट में उसी मशीन की आपने एक कॉपी निकलवाई है या कोटेशन निकलवाया है बाजार से। तो वो कितने का दिख रहा है? उस कोटेशन में हमको 24,50,000 रुपये का उस कोटेशन का कीमत दिखा रहा है विथ जीएसटी। नगर पालिका ने ये 44 लाख में खरीदा है, कैसे पता चला आपको? कुछ कागज हैं आपके पास? मेरे पास है एविडेंस। आरटीआई के माध्यम से मेरे को एविडेंस मिला था, जिसमें नगर पालिका स्वयं इसमें 43,49,911 रुपये का भुगतान किया है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि मौजूदा डेट में, अभी के डेट में उस जेसीबी का जो कीमत है वो 24 लाख का दिखा रहा है। तो 1 साल पहले तो उसका कीमत और कम दिखाना चाहिए था। इसमें लगभग 19 से 20 लाख रुपए का घोटाला हमको नजर आ रहा है। वो भी हीरा मोती तो नहीं जड़ा है उसमें, देखा है आपने? अब पालिका वाले जहाँ से खरीदे होंगे वहाँ से एक्स्ट्रा करा सकते हैं वर्क, उसमें सोना चांदी का लगवाए होंगे, लेकिन उसका भी तो हमको प्रूफ दे कि उसमें क्या ऐसा खास काम किया गया है, क्या मॉडिफाई उसमें किया गया है, उसका भी जानकारी हमको मिले। ये हम यही चाहते हैं। उसमें हम कलेक्टर महोदय को इसके लिए आवेदन भी दिए हैं कि इसमें एक जांच समिति बैठाया जाए और इसका एक जांच कराया जाए कि ऐसा इसमें क्या चीज़ लगाया गया है या क्या चीज़ मॉडिफाई किया गया है कि इसका रेट जस्ट डबल हो चुका है। जी, ये कागजात हैं, ये कागजात साफ कह रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कागजात में साफ तौर पर दिख रहा है। ये इनवाइस है जिसमें ये 43,499 रुपये कुछ दिखा रहा है। इतने में इसकी खरीदी की गई है ना, 44 लाख रुपए लगभग में। और ये वर्तमान का कोटेशन है, हिटाची कंपनी से इन्होंने लिया है। आप लोग खुद गए थे इसको? जी, ये कोटेशन हम खुद बनवाए हैं। बाई हैंड लिया है? बाई हैंड। तो इसमें इसकी जो कीमत है वो लगभग 24,07,200 रुपये के आसपास दिखा रहा है। मतलब लगभग 19 से 20 लाख रुपए का गड़बड़ झाला है। अब गड़बड़ झाला क्या है, कैसा है, क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगा दी गई, कुछ दिखा? भैया मशीन को देखा है आपने? अब इसमें तो मैं फ़ोटो भी चस्पा यही किया हूँ कि कम से कम हम लोग जो हाँ आवेदन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञात करा रहे हैं, तो एक फ़ोटो भी ले लें करके, तो उसमें फ़ोटो चस्पा किया है। उसमें तो बाहरी तौर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। इसलिए आंतरिक जांच के लिए हम कलेक्टर साहब को यही आवेदन दिए हैं कि उसका जाँच कराया जाए, उसमें क्या ऐसा चीज़ जड़ा गया है कि उसका रेट जस्ट डबल हो गया है। नगर पालिका में जो आम जनता है वो टैक्स इसलिए पटाती है कि नालियों की सफाई हो सके, जो सड़कें बनाई जा सके, खुदाई करके सड़कें बनाई जा सके। लेकिन ये जो नगर पालिका का भ्रष्ट तंत्र है, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने तो ईमानदारी की ज़मीन ही खोद डाली है। अब जो जवाबदार अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 19-20 लाख रुपए कहाँ गए। और ये 19-20 लाख रुपए यदि जनता के पैसे से गबन किया गया है तो उनसे तो सवाल तो हम पूछेंगे। ये एक्सीवेटर मशीन जो है मेरे चुनाव से पहले का विषय है।
और कल मैंने सोशल मीडिया पर इस विषय को देखा है और देखने के बाद कुछ जानकारियां प्राप्त की है। उसमें जो जेम पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जेम पोर्टल के हिसाब से खरीदी हुआ है। जेम पोर्टल में जो दर निर्धारित किया गया है एक्सीवेटर मशीन का, उसके अनुसार खरीदे हैं। फिर भी उसकी जानकारी अभी पूरा मैं नहीं देखा हूँ, देख करके इसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुल मिलाकर के किसी के कहने पर कि यहाँ इतने का भ्रष्टाचार हो गया, कोई लिख दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, लिखने से नहीं होता भी। अगर कोई विषय उठा रहे हैं तो उसका तथ्यात्मक जानकारी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन नहीं, जेम पोर्टल में जो विषय आया होगा जेम पोर्टल से खरीदी हुई है और जेम पोर्टल के माध्यम से ही, और गवर्नमेंट का कार्यालय है, कैसे कोई आदमी कोई प्राइवेट व्यक्ति खरीद सकता है? प्राइवेट व्यक्ति से खरीदने वाला तो सही नहीं, इसलिए जेम पोर्टल से खरीदी हुई है, ऐसा जानकारी है। अब उसमें जेम पोर्टल के हिसाब से जितना उसमें रेट निर्धारित है उसी हिसाब से खरीदी हुआ है।